500 वर्षों के बाद जब 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वज फहरा तो मानो ऐसा लगा कि अयोध्या ने आज चैन से सांस ली हो 500 वर्षों में, और कहा हो इसी क्षण का इंतजार था। आज वो ध्वज को जब निगाहें देख रही हैं तो यह एहसास हो रहा है कि वो केवल कपड़ा नहीं है, वो 5 सदियों की प्रतीक्षा का प्रमाण है, सदियों से दबे हुए स्वरों की मुक्ति का प्रमाण है। वो 5 सदियों की चीख जो आज आजाद होकर हवा में गूंज रही है, जय जय श्री राम कह रही है। ये उन अनगिनत माओं की ममता का प्रमाण है जिन्होंने कभी अपने लाल को जय श्री राम कहकर कार सेवा के लिए विदा कर दिया था और फिर लौटते नहीं देखा, और आज भी उनकी तस्वीरें लिए बैठी हैं। ये उन अनगिनत बच्चों की कुर्बानी का प्रमाण है जिन्होंने अपने पिता को कभी लहू में लथपथ देखा, क्योंकि उनकी जुबान पर जय श्री राम का नारा था और मन में उम्मीद कि एक रोज रामलला टेंट से निकलकर सिंहासन पर विराजमान होंगे। आज अयोध्या का शिखर जब आसमान को छू रहा है तो ये केवल निर्णयों का परिणाम नहीं है, ये उन कंधों का बलिदान भी है जो इतिहास की धूल में दब गए लेकिन लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटे। और आज जब रामलला के इस भव्य मंदिर को हम और आप देख रहे हैं, आज जब टेंट से निकलकर राजा राम को सिंहासन पर बैठे हुए देख रहे हैं, तो आज याद कीजिए उन बलिदानों को, वो बलिदान जो उस दौर में जब राम का नाम लेना अपराध था, जब राम को काल्पनिक कहा जा रहा था, उस दौर में भी खुशी खुशी बलिदान हो गए। उन माओं को नमन कीजिए जिन्होंने जय श्री राम कहकर अपने बेटों को जाने दिया और फिर कभी नहीं देखा। उन बच्चों को नमन कीजिए, उन परिवार वालों को नमन कीजिए, उन श्रद्धालुओं को नमन कीजिए जो उस दौर में भी आस्था को लेकर, संकल्प को लेकर डटे रहे कि एक रोज राम आएंगे। और इन्हीं में से एक नाम था कोठारी बंधुओं का, शरद और रमेश कोठारी। आज याद कीजिए उन चेहरों को, क्योंकि वो चेहरे इस दृश्य को देख नहीं पाए जो हम और आप देख रहे हैं। हम और आप सौभाग्यशाली लोग हैं, हम इतिहास बनते देख रहे हैं, हम वनवास खत्म होते देख रहे हैं, हम एक नए दौर को देख रहे हैं। शायद उनकी आत्माएं भी देख रही होंगी और याद कर रही होंगी 1990 के उस खूनी दिन को जब मुलायम सरकार ने गोलियां चलवाई थी कोठारी बंधु रमेश और शरद पर। रामलला के सामने खड़े थे, नारा लगा रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। गोलियां चली, दोनों भाई जमीन पर गिर गए, लाशों को सरयू में फेंक दिया गया। उस लहू ने सरयू को लाल किया था। आज वही लहू मंदिर की नींव पे सवार है। कोठारी बंधु अगर आज जिंदा होते तो शायद सबसे आगे खड़े होकर रो रहे होते। उनके परिवार वाले जो आज जीवित हैं, वो आज शायद सोच रहे होंगे कि उनके अपनों ने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। हालांकि वो अपने 140 करोड़ भारतीयों के हैं, और सिर्फ कोठारी बंधु नहीं है, हजारों कार सेवक हैं। कोई 16 साल का लड़का, कोई 60 साल का बूढ़ा, कोई खेत से आया था, कोई कॉलेज की छुट्टी लेकर, कोई बेटा था, कोई पिता, किसी का नाम छपा, किसी का नाम गुमनाम रह गया, किसी की तस्वीर दिखी, कोई तस्वीर में आया ही नहीं। लेकिन आज उन तमाम लोगों के लहू मंदिर के हर पत्थर में बोल रहे हैं। जाइए, कान लगाइए उस मंदिर में, आपको सुनाई पड़ेगा उनकी आवाज जिसमें वो कह रहे हैं कि हम तो चले गए पर अपना काम पूरा कर गए। और इसलिए आज तुम ये महसूस करो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो जब अपनी आंखों से उस मंदिर को बनते देख रहे हो, उस ध्वजा को लहराते हुए देख रहे हो। आज न्याय पूरा हुआ। ये उनका साहस, उनका समर्पण, उनकी निष्ठा ही तो थी जिसने अयोध्या की लड़ाई को जिंदा रखा। ये संरचना उनके खून, उनकी आस्था, उनके तर्पण से बनी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह मंदिर किसी शासन का उपहार नहीं है, किसी सत्ता का निर्णय नहीं है। यह मंदिर संघर्ष का संकलन है। यह मंदिर उन अनदेखे, अनसुने चरित्रों का तप है जिन्होंने सपने में भी रामलला को अधूरा नहीं छोड़ा। इसलिए आज जब केसरिया ध्वज फहराया गया तो कई लोगों की आंखों में सिर्फ खुशी नहीं बल्कि भाव विहलता थी। ये वो पल था जब 5 सदियों का दर्द, संघर्ष, अपमान सबका पतन हो गया और केवल एक वाक्य हवा में गूंजा, होई है सोए जो राम रच राखा। जय श्री राम।
आज आसमान की सारी कालिक मिट गई, राम लौट आए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ मंदिर नहीं है, सभ्यता का पुनर्जन्म है। सनातन सभ्यता तलवारों से नहीं विश्वास से बंधी है। राम ही ने तो सिखाया था, सत्ता नहीं त्याग बड़ा है। धन्य मानिए अपने आप को, कोटि कोटि नमन कीजिए उस ईश्वर का जिसने आपको ये दृश्य देखने का मौका दिया कि जब भारत का सिर फिर से ऊंचा हो रहा था, जब हिंदुस्तान का स्वाभिमान लौट रहा था, जब सनातन अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो रहा था, जब राम लौट रहे थे, तो हम और आप साक्षी थे। आज सिर्फ राम नहीं लौटे हैं, हमारा गौरव, हमारी पहचान, हमारा आत्मविश्वास लौटा है। अयोध्या फिर से गा रही है, भारत फिर से जाग उठा है, सभ्यता फिर से मुस्कुरा रही है। और इसीलिए आज हम कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। प्रभु श्री राम आप सबका भला करें। जय श्री राम।